देखते जरा सा, 1 लाख प्लस 2500 टर्नओवर कितना हुआ कंपनी का? 1,02,500 टर्नओवर हुआ। अब कंपनी ये बोलती है कि टर्नओवर का 30 बांटता हूं मैं, तो 1,02,500 का 30% निकाल लो, जो आएगा 31,500। नाउ 31,500 कंपनी को बांटना है, बट कंपनी में पॉइंट कितने बने हैं? सिर्फ एक। तो इस एक पॉइंट कीमत कितना हो गया? 31,000 चला गया, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं है। मैंने क्या बोला था? यदि पॉइंट ज्यादा बनता है तो पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी, और पॉइंट यदि कम बनता है तो पॉइंट की वैल्यू ऊपर जाएगी। आप लोगों से एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि इनकी पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, लगातार गिरती जा रही, इनकी पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं उन महानुभावों से, सब कितनी गिरेगी? जीरो तो नहीं हो सकती ना, जीरो तो होगी नहीं ना। जब जीरो नहीं होगी तो सवाल यह है, गिरेगी ये मुझे पता है, बट क्वेश्चन इज दैट कि गिर के कितना नीचे जाएगी, उसकी स्टेबल पॉइंट क्या होगी। यदि ये आपको निकालने आ गया तो आप जीत जाएंगे। किसी भी कंपनी का बंदा आपके सामने आकर टिक नहीं सकता फिर। तो इसको फिर से हम समझते हैं एक बार फिर से। तो हमारी कंपनियां कोई भी जनरेशन प्लान टर्नओवर से निकाल के परसेंट बांटती, जैसे हम बांटते हैं। ग्रेट। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन दिखाया था, ध्यान दीजिए, फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख के दोबारा रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ऊपर की क्लैरिटी रहे। 50,000 की मैचिंग हुई, राइट। आपका 20 पॉइंट बना रियल में, 50,000 की मैचिंग में 20 पॉइंट बनेगा एक्टिव बोनस। कंपनी का टर्नओवर कितना चला गया? आई एम सो सॉरी, जस्ट मिनट। बट कंपनी का टर्नओवर कितना चला गया यहां पे? 1 लाख। 1 लाख रुपए का 30% कंपनी बांटेगी, जो कितना होगा यहां पे? 30,000। पॉइंट बना है 20, बट क्योंकि प्लान हमारा 2 लाख का है, इसलिए इसको हम कम से कम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम। तो रियल में पॉइंट 1 लाख में कितना बन सकता है? 100 पॉइंट। अभी 30,000 बांटना है और 100 लोगों में, क्योंकि 100 पॉइंट बना है, तो 30,000 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो एक पॉइंट कीमत निकल के आता है 300, जो हम लोग प्लान में दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मान लो 5 लेवल डीप तक की बात है, 6वें लेवल डीप में चली जाए तो जो हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 20 को में मल्टीप्लाई करना होगा कितने टाइम? 6 टाइम। अब पॉइंट कितना बन जाएगा? 120। तो मान लो 30,000 बांटना था और पॉइंट 120 बन जाए, तो अब एक पॉइंट कीमत कितनी आ जाएगी? 250। इतना ही आएगा ना? निकाल लो एक बार, मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा फिर से। जस्ट मिनट, मैं भी कैलकुलेटर खोल लेता हूं। कैलकुलेटर, यस। ध्यान देना, 30,000 बांटना था और ये पॉइंट बन जाए 120, तो एक पॉइंट कीमत कितनी आ गई यहां पे? 250। नाउ सिचुएशन नंबर 3 समझते हैं फिर से। मान ले कि यही 20 पॉइंट एक ज्वाइनिंग पे 7 लोग को पॉइंट जाना शुरू हो जाए, तो यानी एक ज्वाइनिंग पे 7 बार पैसा जाना शुरू हो जाए, तो जिसको हम बोलते हैं बाइनरी का मल्टीप्लीकेशन। तो अब पॉइंट बन जाएगा, कितना बन जाएगा यहां पे? 140 पॉइंट। अब बांटना तो 30,000 है, उनका तो फिक्स परसेंट, तो 30,000 डिवाइड बाई कर दूं 140, तो एक पॉइंट कीमत पता कितनी आ गई यहां पे? सॉरी, ये 140, यस। तो एक पॉइंट कीमत यहां पे आई थी, फिर 30,000 डिवाइड बाई कर दो फिर से यहां पे 140, तो एक पॉइंट कीमत यहां पे आ जाएगी दोस्तों 214 रुपए 28 पैसे। मतलब ये मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जैसे जैसे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जैसे जैसे बाइनरी ज्यादा डीप जाएगी, 2 लाख के प्लान में एक ही समस्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन का, वैसे वैसे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। अब यहां पे दिक्कत समझना, यदि यहीं पे बाइनरी प्लान कोई होता तो बंद हो जाता। कैसे? अब उस पर आते हैं। यहां तक समझ में आ गया सब लोग को? आप लोग हैंड्सअप करो तो और चैट में लिखो, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, तो आपको बहुत कुछ समझने वाले हैं आप लोग। एक्सलेंट, एक्सलेंट। आपको यहां तक समझ में आ गया कि जितना पॉइंट का संख्या बढ़ेगा उतना पॉइंट की वैल्यू नीचे आती है। नाउ सवाल कितने तक आती है, लेट्स सी। तब फार्मूला क्या बाइनरी प्लान का? बाइनरी प्लान का फार्मूला क्या है कि जो वीकर लेग है, ठीक है, जो वीकर जो साइड का बिजनेस है, बिजनेस, इस पे जो भी पेयर इनकम कोई कंपनी देती हो, राइट, उस पेयर इनकम का आप क्या करेंगे? नहीं, उसके पहले एक बात और होती है। सबसे पहले किसी प्लान में क्या देखेंगे कि उस प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं, पहले ये देखना है प्लान में। अब आप निकालना सीख रहे हैं हर कंपनी का कंपटीशन कैसे करेंगे, राइट। 50,000 की मैचिंग से 1 लाख बीवी हुए हैं, टर्नओवर तो ज्यादा होगा मनु जी। हमारी कंपनी टर्नओवर मतलब बीवी मानते हैं हम, हमें कंपनी के टर्नओवर से कोई मतलब नहीं होता। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बीवी के टर्नओवर पे होता है, राइट।
तो 1 लाख बीवी कंपनी का टर्नओवर हुआ, उससे 1 लाख बीवी का 30 बढ़ता है, तो उसमें हम बीवी की बात करते हैं। बीवी अंडरस्टूड है सभी को। इस ट्रेनिंग में यदि कोई आ रहा है तो कम से कम इतना अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हम बीवी की बात हमेशा करते हैं। ओके ग्रेट। कैरी फॉरवर्ड, तो पहले आपको देखना है कि प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। यदि कैरी फॉरवर्ड है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड, यानी कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि इस महीने कोई बिजनेस चला गया एक साइड में 1 लाख, अगले महीने भी वो बिजनेस पड़ा रहेगा, जब सेकंड साइड में चाहे जब भी डालो मैच हो जाएगा। बाइनरी प्लान ऐसे ही काम करता है कैरी फॉरवर्ड लेकर के। आपको देखना पहला कैरी फॉरवर्ड है या कैरी फॉरवर्ड नहीं है। यदि है तो जो बाइनरी है, यानी जितने का वो बाइनरी पेयर इनकम बोली जाती है, पेयर इनटू, इसको मैं बाइनरी नहीं लिखता, इसमें लिखता हूं पेयर, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने में। यस, तो इसमें क्या करेंगे, जो पेयर इनकम होगा किसी कंपनी का, पेयर इनटू आप करेंगे 7 to 8 टाइम। यदि किसी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होता है तो बाइनरी का 7 से 8 गुना पैसा बढ़ जाता है। और यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है बाई चांस, तो वो जाता है, जनरली जाता है 5 to 6 टाइम तक, सिर्फ 6 टाइम तक, राइट। अब इसको रोकने का तरीका एक और होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, तीसरा चीज, कि किसी प्लान के अंदर में कैपिंग कितनी है। कैपिंग का भी फार्मूला है। कैपिंग फार्मूला क्या बोलता है कि जितने का पेयर इनकम हो उतने का 250 से लेके 300 गुना तक यदि कैरी फॉरवर्ड है तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है 2-4 साल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। जैसे एग्जांपल दूं, मान लो कोई कंपनी 1000 रुपये, एक में एग्जांपल देके चलता हूं इसमें। सबसे पहले कि मान लीजिए कंपनी है जो 10,000 की ज्वाइनिंग लेती है और बोलती कि मैं आपको 1000 रुपये का पेयर दूंगा, बाइनरी मैचिंग दूंगा। अब आपको क्या चेक करना था, ये ज्वाइनिंग अमाउंट था जिसको पैकेज कास्ट, ये पेयर अमाउंट है। तो अब क्या देखना था, पहला देखना था कि पेयर अमाउंट कितना है। नाउ पेयर अमाउंट के बाद आप क्या देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है। यदि कैरी फॉरवर्ड है तो 7 से 8 गुना, यानी यदि 1000 का पेयर है और उस प्लान में कैरी फॉरवर्ड है तो इसको आप कितना करेंगे, इंटू 8 करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसी पे जाके प्लान क्रैश होता है। 8 गुना, यानी कि कंपनी को हर एक ज्वाइनिंग पे 8000 रुपए तक बांटना पड़ेगा। शुरुआत में इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन जैसे कंपनी में ज्वाइनिंग, जैसे साल 2 साल 3 साल होती है, इतना बांटना पड़ेगा। नंबर 2, उसी प्लान के अंदर में 1000 का ही पेयर है बट वहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं है। यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं तब कितना निकालेंगे हम, 5 से 6 गुना, जो आइडियल सिचुएशन होती है 6 गुना। तो हम यहां पे क्या करें, इंटू करेंगे 6, यानी इस कंपनी को इस 10,000 में से 6,000 तो पेयर इनकम बांटनी ही बांटनी पड़ेगी। अब बाइनरी कंपनियां मर क्यों जाती हैं, फ्लॉप क्यों होती हैं, कि शुरुआत में उनको पैसा बांटना नहीं पड़ता, शुरुआत में कम बांटना होता है तो खाते में पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे मान लो कि एक ज्वाइनिंग पे 3 ही पेयर बट रहा है, अभी शुरुआत है कंपनी की, या 2 ही पेयर बट रहा है, तो ज्वाइन बिजनेस तो है भी आ रहा है, पैसा बट नहीं रहा है, तो कंपनी के खाते में ढेर सारे पैसे हो जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फ्रेंचाइजी में, ऑफिस में, प्रोडक्ट में, राइट। तब तक क्या होता है कि जैसी टीम बढ़ती है तो जो कैरी फॉरवर्ड था उस पर हिटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो आज 1 लाख गया वो 2 साल बाद कोई पैसा निकालना शुरू कर देगा। और जब 2 साल निकलेगा तो कंपनियां पैसा खाते में रखती नहीं, कंपनी में बंद हो जाती है, पैसे नहीं होते उनके पास देने के लिए, तो कंपनी में हो जाती है बंद, राइट। ओके, नाउ कैसे समझते हैं, तो मैंने आपको समझाया कि यदि बाइनरी प्लान में कैरी फॉरवर्ड है तो 8 टाइम, नहीं है तो 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में इसकी जो कैपिंग, तीसरी हम देखते हैं कैपिंग। जैसे मान लेते हैं 1000 का यदि पेयर था तो 1000 को हम अधिकतम करेंगे 300 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस प्लान के अंदर में यदि 3 लाख रुपए तक की कैपिंग हो तो प्लान ठीक है, सर्वाइव करेगा। इंडिया में समस्या ये कि कैपिंग लोग रखते हैं हैवी, तो प्लान सर्वाइव ही नहीं कर पाता। जैसे एक मैं आपको और बताता हूं, फिर से मैं आपको एक आंकड़ा मैं आपको और फिर बताता हूं यहां पे, कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट में एक कंपनी है जो बोलती है कि 5000 की ज्वाइनिंग कराओ, और 5000 की ज्वाइनिंग पे मैं आपको 5000 जब मैचिंग होगी वीकर में, हमारी तरफ प्लान है, जैसे हमारे यहाँ 2500 उनके यहाँ भी वही है, लेकिन उनके यहाँ क्या बोलते हैं, पहला बात कि वो बोलते हैं कि मैं तो 12,500 पे ही, 1250 पे ही मैचिंग करूंगा, पहला चीज। अब बोलते हैं 1250 की मैचिंग में, जैसे विनफिनिट में एग्जांपल लेता हूं साथ में, वो बोलते हैं कि 500 मैच करूंगा और आपको 50 रुपए दे दूंगा, एग्जांपल देता हूं। और हमारी कंपनी क्या कर रही है, 2500 मैच होगा तो आपको एक पॉइंट, अब देखते हैं यहाँ पे 3 प्लान देखते हैं, 2500 पे एक पॉइंट दे रही है, एक 1250 पे एक पॉइंट दे रही है, और एक कंपनी दे रही है सिर्फ 500 पे एक पॉइंट दे रही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि ज्यादा जल्दी से मैचिंग कहां होगा, 500 वाले में कि 1200 वाले में कि 2500 वाले में?
ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। प्रीति अभी नहीं, 500 वाले में 5 तो टीवी का आवाज कम करा लो। जब 500 वाले में ज्यादा मैचिंग होगी तो पॉइंट की संख्या कहां ज्यादा बनेगी? 500 वाले में। असर बंद करो, टीवी का आवाज कम कर दो। पॉइंट ज्यादा कहां बनेगी? 500 वाले यहां वाले में। तो जहां पॉइंट ज्यादा बनेगी वहां डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से नीचे आएगी, राइट। अब मान लो ऊपर से गलती से उस प्लान के अंदर में पावर लेग दे दे कंपनी, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे प्लान में पावर लेग नहीं मिलती, अपने से लोग बना बना के यहां तक पहुंचे हैं। यदि गलती से किसी कंपनी में से कंपनी पावर देना शुरू कर दे तो ये जो मैचिंग, जो मल्टीप्लाई करने की क्षमता है 6-8 टाइम, जो होना था 4 साल बाद, वो 2 साल 1.5 साल में होना शुरू हो जाएगा। तो प्लान और तेजी से क्रैश कर जाएगा यदि कोई कैरी फॉरवर्ड दे रहा है तो ऐसे समझिए। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली कि वो लोग पेयर पे पैसा बांटते हैं। हमने क्या किया, पॉइंट पे दिया। तो पॉइंट पे पैसा बांटने से बेनिफिट ये होता है कि पॉइंट की वैल्यू तो नीचे आ सकती है लेकिन कभी प्लान क्रैश नहीं कर सकता। मैं दोनों बार कॉल करूंगा बाद में। अभी तो मान लीजिए कि आप किसी ने किया, तो आप समझिए, तो हमारे प्लान के अंदर मान लीजिए हम 300 को मानते हैं अपना वीकर साइड का पेयर, तो 300 का 300 कितना होता है? 90,000। 1,000 मान लो कोई पेयर दे रहा है तो 1,000 का आप निकाल लो फिर से 300 गुना अधिकतम, तो कितना हो गया? 3 लाख हो गया। उसका अधिकतम कैपिंग होनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने 500 पे प्लान बांट रहा है, तो 500, तो 500 गुणे अगेन कर दिए 300, तो उसकी 1.5 लाख की कैपिंग होनी चाहिए। यदि इतनी कैपिंग है तो प्लान सर्वाइव कर सकता है। देखिए हमारे यहाँ क्या दिक्कत हुई, 90,000 की कैपिंग होती तो हमारा प्लान और अच्छा होता, लेकिन कैपिंग कितना हमारी कंपनी में है? 1,20,000, यानी कि ज्यादा है। रियल बताऊं तो अब इस ज्यादा होने की वजह से जो मल्टीप्लिकेशन 6 बार हम लेके चले थे बिना नॉन कैरी फॉरवर्ड में, वो मल्टीप्लिकेशन 6 बार न होके ये 6 बार, 6.25 बार, 6.5 बार भी हो सकता है। 7 बार तो टच नहीं करना चाहिए, लेकिन 6.5 बार हो जाएगा। एक सवाल और आता है, कई बार लोगों ने पूछा कि सर ये 300 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, राइट। मुझे कई लोगों ने सवाल पूछा था, 300 से मल्टीप्लाई ये इसलिए करते हैं कि 300 गुना हिट करने के पहले वो किसी न किसी का पावर हो जाएगा। जैसे इस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, राइट, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। आप अपनी टीम में कैलकुलेशन करो, आपका वीकर 5 लेवल डीप तक जाओ। आप देखो जो 6वां लेवल डीप तक जाओगे, 6वां आदमी जब अपने वीकर में डालेगा ऊपर 5 लोग को जाएगा, 6वां जाते आते 6वें की पावर लेग बन जाती है। जैसे मेरे केस में ले लीजिए कि मान ली इस मीटिंग में सूरज जी नहीं, इस मीटिंग कोई मेरा वीकर नहीं, खैर छोड़ी बातों को, मैं बोलता हूं तो 6वां 5वां 7वां जाते जाते वो किसी न किसी का पावर बन जाता है, तो उसके ऊपर पैसा नहीं बढ़ता फिर, राइट। तो इसीलिए कैपिंग से कंट्रोल करते हैं हम इस बाइनरी को। अब यहां पे हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कैलकुलेशन के लिए, समझाने के लिए आपको, अपनी कंपनी से कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। हमारे प्लान में क्या रहा, 2500 का मैचिंग है पहली चीज, और दूसरा मैचिंग कितने का है? 50,000 का। थोड़ा टेक्निकल बोरिंग होता है दोस्तों, उसको समझने का प्रयास करना है क्योंकि सब कुछ यही है, राइट। तो इसमें इससे कैसे काम करता था देखते हैं। 2500 की जब मैचिंग होती है यहाँ पे, तो 2500 में हमारे कितना बनता था? 1 पॉइंट, और वहां 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की हमारी कितनी आ रही थी? हम बोलते थे 300 के आसपास ना। जो 50,000 की मैचिंग में हम कितना बोलते थे शुरुआती दौर में? 5,000 के आसपास। अब इस प्लान को कोलकाता की कंपनी ने कॉपी किया था, लगभग 12-13-14 महीने हो चुके हैं कॉपी किए हुए, 14 महीने पहले कॉपी किया। उसने प्लान को बनाया कैसे? उन्होंने प्लान को यह बोल दिया कि 2500 की जगह एग्जेक्ट कर दिया 1250 की मैचिंग, और जो 50,000 था इसको कर दिया उन्होंने 30,000 की मैचिंग, 30,000 की मैचिंग। और ये मैचिंग करने के बाद में हमारे यहाँ पॉइंट वैल्यू 300 आ रही थी और 5,000, तो उनके यहाँ पॉइंट वैल्यू आपके कितना आना चाहिए था? आधा हो जाना चाहिए था भाई। जो हमारा 2500 पे 300 था तो उनका वैल्यू आना चाहिए था यहाँ पे 150, और जो हमारा 5,000 था उनका वैल्यू कितना आना चाहिए था? 3,000। ऐसा नहीं हुआ, मात्र 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये प्लान क्रैश कर गया, क्योंकि जो उनको 150 आना चाहिए था वैल्यू, ये सीधे आने लगा 70 से 80 रुपए के आसपास पहुंच गया। और जो 3,000 आनी चाहिए थी वो वैल्यू कहाँ पहुंच गई पता आपको? ये सीधे पहुंच गई थी 1700-1800 के बीच में ये पहुंच गई थी। अब दोस्तों ध्यान देना, कोई भी कंपनी 2 वजह से बंद होती है। पहली, जब वो पैसा ज्यादा बांटे, दूसरा जब उसका प्लान एक्सपायर हो जाए, यानी प्लान में पैसा ना बचे। अब देखिए इनके केस में क्या हुआ था, 2500 का जो मल्टीपल है हमारे पास, वहां पे यदि किसी का 2300 मैच हुआ तो भी बनेगा 1 पॉइंट, तो 2300 रुपए क्या करता है? पॉइंट की वैल्यू के ऊपर करता है। तो हमारे पास पॉइंट वैल्यू बढ़ाने के लिए 2300 2400 तक का स्पेस था,
लेकिन जब 1200 वाले प्लान में जाएंगे तो वहां पे पॉइंट वैल्यू बढ़ाने के लिए कितना स्पेस था, सिर्फ 1100 तक का। तो बाई डिफॉल्ट 1200 की मैचिंग जल्दी होगी और 2500 का लेट में होगा, तो 1200 पे पॉइंट तेजी से बन गया और 2500 पे स्लो बनता है। तो बाई डिफॉल्ट संख्या पॉइंट की तेज हो गई कंपेयर टू 2500 वाले से, और जब संख्या ज्यादा बनेगी तो पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, जाहिर सी बात है। मैंने आपको दिखाया कि 6 की जगह 7 बार मल्टीप्लाई कर सकता है। तो बाई डिफॉल्ट क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ अब लोगों ने क्या बोला, भाई ओके लाइफ में जाऊंगा 2500 मैच करूंगा 300 आएगा, आपको ज्वाइन करूंगा 1200 में आपका आएगा 80 रुपए, तो 2500 में कितना 150 रुपया, तो आपको क्यों, मैं ओके लाइफ ज्वाइन कर लूंगा। एक तरफ शुरुआत में लोग बोलते थे सर ये 2500 की मैचिंग बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम पे आना चाहिए, और दूसरी तरफ जब उसकी पॉइंट वैल्यू गिर गई तो लोगों ने कहा पॉइंट सर वो 2500 कर दो चलेगा, क्योंकि उनको पॉइंट वैल्यू बढ़ानी थी। तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई कंपनी छोटा करता है, और ये बता दूं ये 3000 1700 पहुंच गया, तो जैसे अब 1700 पहुंच गया तो प्लान एक्सपायर कर गई, क्योंकि ज्यादा बिजनेस पे भी कम पैसा आ रहा था। तो जब भी कोई कंपनी, हमें पता था इस प्लान को यदि कोई छोटा कर रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि उसको था कि पॉइंट की संख्या ज्यादा बनेगी बाय डिफॉल्ट, और जब ज्यादा बनेगी उनको डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आना ही आना है। जैसे इस मीटिंग में किसी ने चैट में लिखा कि सर कितना बेवकूफ बना रहे हो, इस तरह से किसी को बेवकूफ मत बनाओ, फर्जीवाड़े वाला काम मत करो। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसे शख्स इस मीटिंग में होंगे जो आतंकवादी टाइप के हैं। मेरा दोस्त बस आपसे एक ही बात रिक्वेस्ट है कि आप इस कैलकुलेशन को समझो। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा कि ओके लाइफ अच्छी है या कोई बेकार है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे, किसी मालिक से जाके पूछो बताएगा, जो कंपनियां बंद हुई उनसे पूछो बताएंगे। मैं ये बता क्यों पा रहा हूँ कि मैंने काफ़ी सारे प्लान डिजाइन किए, मेरा काम ही यही था। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा काम ही यही था एक्चुअली। जब ये मेरे पास में काम था तो ऐसे केस में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। ये डिस्कशन की कैसे आता है ये। अब यहाँ पे एक सवाल और आती है कि ओके लाइफ की पॉइंट की वैल्यू गिरे, सवाल ये कितनी गिरेगी, अब उसको निकाल के देखते हैं जिससे आपको एक आंसर मिलेगा जब किसी से बात करेंगे। तो इस समय 6 टाइम हमारा प्लान मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना, यानी कि 50,000 में 20 पॉइंट बनता है, इसको हम करते हैं 6 गुना, तो कितना बन गया 120 पॉइंट, यानी कि हर ज्वाइनिंग पे 6 लोग को इसमें हमारे पास पैसा जा रहा है। यदि 6 लोग को पैसा जाएगा तो हमारे पॉइंट वैल्यू 250 आती है, हमारे पॉइंट वैल्यू 244 245 भी आ रही है, यानी कि हमारा पॉइंट इस समय 6.1% तक मैच कर रहा है, अब बिना कैरी फॉरवर्ड के। अब कॉमन सेंस है यार, जो उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा उनको भी बोल रहा हूं, जो मेरे साथ है उनको भी बोल रहा हूं, कॉमन सेंस की बात है। जब प्लान में कैरी फॉरवर्ड नहीं है तब आपका प्लान 6 टाइम मल्टीप्लाई, 6 टाइम एक ज्वाइनिंग पे 6 लोग को पॉइंट बन रहा है। तो मेरे भाई कॉमन सेंस है कि जो प्लान कैरी फॉरवर्ड दे रही है उसमें कितनी बटेगी, 8 तो बटेगी ही बटेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो मान लो जैसे वोटलर लाइफ को लेता हूं, एवरेज वो बोलते हैं कि 5000 की ज्वाइनिंग में 500 का पेयर मिलेगा, एग्जाम्पल 5000 में 500 करीब आ जाता है हमको, राइट। वो ये दिखाते हैं कि देखो ओके लाइफ में तो कम से कम 6000 लग जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 2500 वीवी करने में एवरेज 6000 जाता है, तो हमारे 6000 में आएगा 500। वीकर साइड में जब 6000 जाएगा, यानी कि वीकर साइड में जब 2 पॉइंट बनेंगे तो 600 आएंगे आप, है ना, और 2 पॉइंट हमारे कितने में बनेंगे, हाँ 1200 के आसपास। तो ये बोलते हैं हमारे यहाँ 5000 में आता है 500, तो 500 यदि वो देते हैं कैरी फॉरवर्ड है तो वो 8 बार कम से कम उनको देना पड़ेगा। तो 500 गुणे 8 कितना होगा, 8 × 40 यानी 4000 रुपए। तो 4000 रुपए तो ओटलर लाइफ को इसी पैसे में बांटना है सिर्फ। अब उनके पास 5000 की ज्वाइनिंग में 4000 यहां बच गया, बचा कितना 1000। अब इस 1000 में पहले देखिए प्रोडक्ट कितने का होगा, वो कॉस्ट निकालिए, प्लस इसी मान लेते चलो भाई 700 का प्रोडक्ट देंगे, वो 700 भाई जो प्रोडक्ट 5-6 हज़ार में बेचेंगे वो कम से कम 700 का तो होगा ना, 700 का मान लेते क्वालिटी, उनको बचा 300। अब उस 300 में से उनके टैक्सेस होंगे, या टैक्सेस छोड़ देते हैं, क्या उसकी कंपनी में और इनकम है कि बस ये इनकम है पहले, यदि यही इनकम है तब तो गुजारा चल सकती है, लेकिन 4-5 इनकम और है तो भाई साहब कभी जिंदगी में प्लान चल ही नहीं सकता। मैं अगेन विनफ्रिंज को ले लेता हूं, वो बोलते हैं कि 500 में 50 आएगा मान लेते हैं, राइट। तो 50 गुणे 8 400 तो उनको इसी इनकम में बांटनी है। तो 500 में देखिए जो सामान देते हैं, क्या वो वैल्यू 50 रुपए की होगी, ज्यादा हो नहीं सकती इसका मतलब। तो 50 रुपए का सामान देंगे तो उनको 50 रुपए बचेगा, वो भी उस केस में बचेगा जब उनके पास भी इस प्लान में यही इनकम हो, बाकी इनकम ना हो। तो अब यदि है तो कभी जिंदगी में प्लान सर्वाइव कर ही नहीं सकती। आप कैलकुलेट करो ना, मेरी कैलकुलेशन जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि यदि आपकी कंपनी में 250 पॉइंट की वैल्यू आ रही है, यानी कि आपकी कंपनी में एक ज्वाइनिंग पे 6 टाइम यानी 6 लोग को पॉइंट बन जाता है आज डेट में, जबकि आपकी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो भाई साहब उन प्लान में कैरी फॉरवर्ड है
तो यानी कि 8 टाइम जाएगा और 8 टाइम जाने के बाद में 6 इनकम 7 इनकम है, वो कभी जिंदगी में इस प्लान को सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बात यहां सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, अब आप किसी भी कंपनी का इस तरीके से फॉर्मुलेशन से निकाल सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिखने जा रहा हूं, जो भी आपका पेयर इनकम हो, पेयर इनकम हो, पेयर इंटू 8 टाइम, 8 गुना इतना पैसा उनको बांटना पड़ेगा। यदि कैरी फॉरवर्ड है तो पेयर राइट इंटू 6 टाइम, यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो सिंपल प्लान है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी भी कंपनी का आप जब प्लान देखो जो 2 लेग में चलती हो, क्योंकि जनरेशन में दिक्कत नहीं होती, किसी भी कर लो आप, वेस्टीज कर लो, एमवे कर लो, हबा लाइफ कर लो, कोई कर लो, कोई टेंशन नहीं, आरसीएम कर लो, कभी नहीं भागने वाली है। इतिहास गवाह है कि आज तक 25 साल से भारत में कोई कंपनी बंद हुई है, भागी है, चेंज हुई तो वो बाइनरी होते हैं, जनरेशन वाले नहीं होते, सिर्फ बाइनरी होते हैं। जो फिक्स पेयर इनकम देते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दे आर द बाइनरी प्लान, वो लोग भागते हैं, बंद होते हैं। आज तक का इतिहास गवाह है, एक से तुर्रम खाएं, बड़े बड़े लीडर आए सर, जैसे भी मान लीजिए मंजूनाथ जी की इनकम 40 लाख थी, सर बता दूं आपको कि 300 मर्सिडीज बांटी थी आरएमपी ने। आज भी आरएमपी से बड़ा प्लान इंडिया में एक भी आज तक नहीं आ पाई 2 लाख के प्लान में। और आरएमपी आज नहीं है, आरएमपी पहले मीजो नाम से उन्होंने मीजो गवर्नमेंट के नाम पे काम शुरू किया, फिर उसके बाद में इसी का नाम बदल के फिर रख दिया गया क्या, माई लाइफ स्टाइल। आज एमआई लाइफ के नाम से वो काम कर रहे हैं, 3 बार नाम बदल चुका है, प्लान स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो चुका है। तो आप इमेजिन करके जरा देखना 1 मिनट के लिए कि हिंदुस्तान का जो सबसे सक्सेसफुल प्लान था, और उस प्लान में बस एक इनकम थी 1000 का पेयर, इसके अलावा एक दूसरी कोई भी इनकम थी ही नहीं, सिंगल इनकम थी 1000 का पेयर विकर साइड का। और वो प्लान जो भारत का सबसे सक्सेसफुल प्लान है, 300 मर्सिडीज अचीवर थे, और वो प्लान आज मार्केट में ही 2 लाख के बीच में। तो मेरे भैया कॉमन सेंस की बात है, यदि आपके ब्रेन में दूर दूर कहीं पे आ रहा है कि नहीं नहीं, देखो आज ओके लाइफ को लोग लेके क्या बोलते हैं कि इनके यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं है, मेरे में है। दूसरा क्या बोलते हैं कि देखो उनके में बीवी कम है, अब मेरे में बीवी ज़्यादा है, यानी बीवी तो बीवी बिजनेस वैल्यू ज़्यादा है और साथ में कैरी फॉरवर्ड है। इस 2 के अलावा तीसरा कोई भी चीज़ आपको रोकती नहीं। बस यही ऐसी 2 सवाल होगी जहाँ अधिकतम लोग अटक जाते हैं, बाकी कोई सवाल आपको नहीं परेशान करती। बॉटम के लोगों को दोस्तों कैलकुलेशन नहीं पता होता, पैसे कैसे बांटे जाते हैं, नतीजा उनकी मजबूरी, उनको प्लान दिख गया कि नहीं यार 550 आ के चलो इसको कर लेते हैं। भाई साहब मार्केट के अंदर में 300 की ज्वाइनिंग के भी प्लान हैं, यहां तक कि 150 की ज्वाइनिंग तक के प्लान है। 150 की ज्वाइनिंग है और साथ में उसमें 30 रुपए की बाइंड्री है, उसको भी आप कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग आपके गांव में हो तो जाके पूछना गांव घर में कि आज के लगभग 20, 15, 17 साल पहले, 20 साल पहले ऑलमोस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग लिफाफे अंतरदेशी आता था डाकघर में, अंतरदेशी आता था, आई थिंक 2 रुपए का 1 पीस या 1 पीस, जिसमें लेटर लिख के भेजी जाती थी। कुछ लोग को याद है अंतरदेशी के मामले में आइडिया है कुछ लोग को? अंतरदेशी क्या होता है, नाम सुना है कभी? पुराने जमाने में लोग लिखते थे, आइडिया है? 80 पैसे के आते थे सर, 80 पैसे। यस। तो उसमें एक प्लान चला था कि आप एक अंतरदेशी लेके 5 अंतरदेशी लेके 5 लोग को भेजिए, तो 5 लोग आपको फिर 3-3 भेजेंगे, यानी आपने 5 भेजा तो आपको 15 आएंगे, क्योंकि फिर 5 लोग को उनका नाम आता था, फिर उनको, तो ये चलता था। आज नहीं, 20 साल से घुमाने वाली प्रक्रिया चल रही थी, नई बात कोई नहीं है। बीच में बर्तन वाले आए थे कि एक कढ़ाई खरीदिए, 2 लोगों को कढ़ाई खरीदवा दीजिए, और फिर 2 खरीदाएंगे, फिर आपको एक तवा मिल जाएगा, फिर वो 2 को लाएंगे, फिर आपको फिर प्रेशर कुकर मिल जाएगी, फिर साइकिल मिल जाएगी, फिर बाइक मिल जाएगी, फिर मारुति 800 मिल जाएगी। ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से। तो नए लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती दोस्त, यही वजह कि आपको अपनी टीम को कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी। नए लोगों को लगता है कि यार ओके लाइफ में 2500, देखो यहाँ पे 500 की मैचिंग यहाँ चलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई वो प्लान सर्वाइवल नहीं है, वो प्लान आज नहीं कल नहीं पर सर्वाइव नहीं करेगी। मैं हमेशा मीटिंग में ये बात बोलता हूं कि अब सवाल है ओके लाइफ का, तो भैया ओके लाइफ का 6 टाइम तो मैच कर रहा है, 6 टाइम तो मैच कर रहा है। अब सवाल है कि यदि हमारा साथ, चलो अब मान लो आप लोग बोलते हैं और गिर जाएगी, मान लिया चलो 7 टाइम हमारा मैच करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं आज के 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो हमारे पॉइंट वैल्यू कितनी गिर के हो सकती है? 214। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में आपको लगता है 214 7 टाइम मैच करेगा? यदि यस आपको लगता है 7 टाइम मैच करेगा दोस्त, तो कैरी फॉरवर्ड के प्लान में 9 टाइम जाएगा, फिर इस केस में 9 बार मैच करेगा। तो जब 500 के, जब 50 पे के पेयर को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार, तो साढ़े 450 तो उनको बांटना है 500 ज्वाइनिंग में, कैसे बांटेंगे आप बताओ?
आप समझना। तो यदि आपकी पॉइंट की वैल्यू आपको लगता है कि 6 टाइम इसमें मल्टीप्लाई चल रही है, 250 आ रहा है, और आपको लगता है 7 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट की वैल्यू गिर के 214 जाएगी। यदि आपकी 7 टाइम मल्टीप्लाई दोस्त कर सकती है तो बाकी लोग की 9 टाइम जाएगी। प्लान तो उनको जाना तय है, आप तो रुक लोगे, क्योंकि आपकी कंपनी सीआरएफ बोनस नाम से कोई ना कोई बोनस निकाल देगी, आपका पॉइंट वैल्यू फिर बढ़ जाएगा। हमारी कंपनी को अच्छे से मालूम था कि जब पॉइंट की वैल्यू गिरेगी हमें क्या करना है। मान लीजिए देखिए 2.5% बस निकाला गया, अब बोला कि इस 2.5% में से सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो एक्टिव बोनस वाले हैं। अब इसकी वैल्यू 100 रुपए आ गई, तो 250 100 रुपए में भाई आपको 350 पे पॉइंट की वैल्यू आ रही है, 350 रुपए। आज जब कोई अदर कंपनी वाले बोले आपसे कि हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग में 250 आएगा, वही विनफ्रीज का लेते एग्जाम्पल, 500 में 50 तो 2500 में कितना आएगा 250, तो आप बोल सकते सर हमारे यहाँ 350 आता है, आपका क्यों करूँ 250 वाला प्लान, बताओ जरा। मैंने कितनी बार आप लोगों से बोला है कि आप किसी भी कंपनी वालों से 3 से 4 3 सवाल मेजर करिए। सवाल नंबर 1 कि आपकी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है टोटल, विनफ्रीज का कितना है। 65 मुझे पता था, कुछ लोग बोले नहीं 68% है, 68%। दूसरा सवाल आप पूछो, ठीक है, कि भाई साहब आपकी कंपनी के अंदर में प्राइस कितनी है, मतलब प्राइस लेवल क्या है। और तीसरी और लास्ट क्वेश्चन कि टॉप रैंक पे जाने का कंडीशन क्या है, यानी टोटल कितना, कंडीशन ही बोलूंगा इसको, बोलूँ कितना बिजनेस चाहिए टोटल, और साथ में कितने लैक्स है, बस प्लान खत्म। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 68%, मैं बात कर रहा हूं विनफिनिट की। कंपनी में टॉप रैंक पे जाने के लिए बिजनेस कितना चाहिए 25 करोड़, प्लान खत्म हो गया। और वो प्लान आपको परेशान कर रहा है, बताइए सर। चिल्लर प्लान, ऐसी कंपनी जो 500 की वजह से जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि टॉप रैंक पे जाने के लिए 25 करोड़ का धंधा करना है। उनके लिए हैंड टू माउथ हो कि 20-25 हज़ार महीना आ जाए वो सेट हो जाएंगे, ऐसे लोग भाग रहे हैं वहां पे। आप जाके एक बार प्लान बैठ के देखिए, टॉप रैंक पे जाने के लिए कई लोगों ने विनफ्रीज के लिए लिखा है, मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं बार बार, कि वहां पे टॉप रैंक पे जाने के लिए 25 करोड़ का टारगेट है। आप प्राइस जाएंगे तो आपके वेस्टीज से सस्ता है, ओके लाइफ से महंगा है, क्योंकि बीवी बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, हर प्रोडक्ट का महंगा है। तो प्राइस महंगा है, प्लान में कंडीशन बहुत हैवी है कंपेयर टू योर प्लान। सिर्फ वो 500 देख के यदि कोई जा रहा था, सर वो क्यों जा रहा है 500, 10,000 कैपिंग उस पर, 500 का यदि प्लान देकर कोई जा रहा तो इसका सिंपल सा पर्पज ये कि सर उसको नॉलेज नहीं है, उसको अकल नहीं है। ऐसे लोग ही धोखा खाते हैं लाइफ में। आज हम आप चर्चा कंपनी करके क्यों आए हैं, क्योंकि 4 कंपनी पहले हमें थोड़ी नॉलेज था कि कैसे पैसा बढ़ता किसी कंपनी में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कैलकुलेशंस कि कंपनियां पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हैं। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक बार में आता नहीं, मुझे भी नहीं आता 5 साल 10 पहले 5 साल तक, तो कई बार एक बार में नहीं समझ में आता, तो आप 2 बार में सीखो, 3 बार में सीखो, ट्रेनिंग बार बार करवाओ, कौन से मैं भागे जा रहा हूं। तो आपको किसी भी कंपनी में आप क्यों आप सिक्योर हो, क्योंकि आपकी कंपनी क्या करती है कि 6 टाइम पे इसमें है, तो 6 टाइम पे हम हैं, तो वो लोग हैं 8 से 9 टाइम पे, तो उनका प्लान एक्सपायर होना तय है। किसी भी कंपनी में 10% से कम की यदि बाइनरी है, ऐसे समझिए, तब तो सर्वाइवल है, और 10+ चली गई तो कंपनी वैसी मर गई, सर्वाइव कर ही नहीं सकती। और यही एकमात्र रीजन है कि आज तक भारत में कोई कंपनी टिकी नहीं 2 लाख प्लान का। तो ऐसे केस में कोई कंपनी आपके अगेंस्ट में खड़ा होकर ये बोले कि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड देखो ओके में नहीं है, सर एक बात हो, कैरी फॉरवर्ड कंडीशन चालू करने में 30 सेकंड का काम है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे पता है क्या करना है। 30 सेकंड के अंदर में सॉफ्टवेयर में कैरी फॉरवर्ड को ऑन किया जा सकता है। क्या ओके लाइफ पागल लगती है आपको कि इनको लोग छोड़ के चले जाएंगे कि तब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं? नहीं है ना, क्या हुआ कि ओके लाइफ पागल है कि लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, नीचे लोग बोले विनफ्रीज कर लेंगे, ये कर लेंगे, तब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए। नो, ये समझदार हैं। हमारी सीईओ का मानना है कि शॉर्ट टर्म का नुकसान सह लो, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देखो, और लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देके शॉर्ट टर्म का नुकसान मुझे नहीं सहना है। आज मैं पावर लिख दे दूं तो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग तो आ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी बदनाम हो जाती है कि यार कंपनी में पावर बढ़ता रहता है, तो आप फ्रेशर के नीचे कभी भी, हमारे अच्छे लीडर कभी ज्वाइन नहीं करते। लॉन्ग टर्म नुकसान था। तो हमारी कंपनी बोलती है 1.5 साल बिजनेस नहीं होगा चलेगा, 2 साल नहीं होगा चलेगा, लेकिन पावर लिख नहीं दूंगा। मनोज भाई से पूछे, नहीं दूंगा। तो यानी कंपनी डे 1 से पता था कि भले 2 साल में अपने घर से कर्जे में, पिछले साल कंपनी का बैलेंस शीट देखना 1,19,000 लॉस में है कंपनी। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, पिछले साल, रिपीट ध्यान सुनना, पूरे 1 साल में, यानी 2018 मार्च से लेकर के, सॉरी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक
कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 4.5 करोड़ का हुआ था, जिसमें 1,19,000 का नुकसान था। और पिछले महीने मेरा टर्नओवर सर 5 करोड़ के ऊपर है। सोचना, पिछले साल पूरी कंपनी के एक साल टर्नओवर 4.5 करोड़ और इस बार मेरी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर, मेरे इंटायर टीम की। आप जरा समझना एक मिनट के लिए, अब कंपनी लगभग 18 करोड़ का टर्नओवर प्लस की थी पिछले महीने, और कहा पूरे साल भर में सिर्फ 4.5 करोड़ और 1,19,000 का नुकसान हुआ था कंपनी को बैलेंस शीट के हिसाब से। तो कंपनी बोलती मैं बैलेंस शीट में नुकसान तो सक सकता हूं, घाटा तो सक सकता हूं, लेकिन पावर नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ये कंपनी के एथिक्स थे। क्यों? शॉर्ट टर्म नुकसान चलेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए। तो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट चाहिए, लॉन्ग टर्म नुकसान चाहिए, आपको डिसाइड करना होगा। यदि आप किसी ऐसे प्लान में जा रहे हैं जहां पे आपको शॉर्ट टर्म में तो पैसा मिल रहा है बट लॉन्ग टर्म में नहीं, जैसे ये देख ले 25 करोड़ का हाईएस्ट टारगेट है इन्फिनिट में, तो लॉन्ग टर्म में कैसे जाओगे? जरा बताना मुझे, क्या प्लान है आपके पास में 25 करोड़ का? तो इसी चीज प्लान भाई साहब वेस्टीज का है कि वेस्टीज का यदि 16 लाख मेंटेन करना हो तो उसमें बिजनेस डायरेक्टर मेंटेन करना है। तो डायरेक्टर यानी होगा 50-60 लाख में टॉप रैंक पे जा सकते हो आप। 16 लाख में 50-60 लाख रख लो, टॉप रैंक पे जा सकते हो, डीयूसीडी बन सकते हो वेस्टीज में। तो जब 50-60 लाख में डीयूसीडी वेस्टीज में बन सकते हैं तो 25 करोड़ का धंधा क्यों करने जाएंगे इन्फिनिट में? आप बताओ। इसलिए कि 2 लाख का प्लान है सिर्फ, इसलिए वहां पे एक लॉलीपॉप है कि नहीं 500 पे मैचिंग हो जाएगी। 500 की मैचिंग हो जाएगी तो पॉइंट बहुत तेज से बनेगी, तो पॉइंट की वैल्यू बहुत तेज से नीचे गिरेगी। अब आप कहते पॉइंट की वैल्यू नहीं फिक्स बाइंड है तो आपका कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, आपको घाटा हो जाएगा। फिर कैसे दोगे बताओ? हमारे यहाँ कंपटीशन के आलम है कि दूसरी कंपनी के कंपटीशन करने के चक्कर में लोग उससे बेहतर प्लान बनाने का प्रयास करते हैं और बेहतर प्लान बनाते प्लान क्रैश कर जाती है। ये समस्या है। हमारे यहाँ प्लान कैलकुलेशन से नहीं बनता। आप एमवे देखिए, आप एफएलपी देखिए, आप देखिए हर्बा लाइफ देखिए, आप यूनिवर्सिटी देखिए, ये चारों यूएस बेस्ड कंपनियां, चारों का प्लान देखिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन में 19-20 का अंतर आएगा। ये नहीं कि हम वो उन्होंने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा, वो इतना दिया तो मैं इतना दूंगा। यहाँ इंडिया में चलता है क्योंकि इंडिया में एमडी लोग का 70% लोग एमडी का मानना क्या है कि मेरे पास 15-20 करोड़ आ जाए मैं खुश, कंपनी चले चाहे ना चले। ये इस टारगेट से काम ही शुरू होता है। यही रीजन की भोले भाले जनता जाते कि उनको कैलकुलेशन का पता होता नहीं और वो जाते हैं और साल 2 साल के अंदर कंपनी निपट जाती है, 3 साल में कंपनी निपट जाएगी, प्लान चेंज कर देगी, हमारे यहाँ ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई, बहाने मारेगी, आप छोड़ देंगे, लेकिन वो बन गए। उनका जो पर्पस था उनका पर्पस पूरा हो चुका है। तो पर्पस पूरा करने के लिए प्लान बनाना ही ऐसा पड़ता है कि लोग अट्रैक्टिव हों। हमारे प्लान को अट्रैक्टिव नहीं बनाया गया है, हमारे प्लान में बस कंडीशन नहीं रखे गए हैं। 2,500 50,000, तो 2,500 50,000 को यदि कोई ईजी करे तो भी फंसेगा क्योंकि पॉइंट वैल्यू और तेजी से गिरेगी। फिर यदि हमारा लोग मानते हैं गिर गया तो हमसे कम आधे में कोई करे तो उसका हालत क्या होगा? यहां तो लोग 1/4 करके बैठे हुए हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशंस। आप यदि कैलकुलेशन समझ पाओगे, अब आप कोई कंपनी का प्लान रखो, उससे पूछो भैया कितने का पेयर है, वो क्या बोलेगा? मान लो कि 500 का पेयर है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा ठीक है, यदि 500 का पेयर है तो 500 गुणे 8, 4,000 तो सर आपको बांटना पड़ेगा। कितने की ज्वाइनिंग है? बोला 3500। बोला भाई तेरा प्लान कैसे चलेगा पहले ये बता। उसका प्लान सर्वाइव ही नहीं करेगा, प्लान खत्म, फिनिश। अब आप मनोज जी से पूछिए, अनुभवी आदमी है, इन्होंने भी कंपनी चलाई है। भाई साहब 2,500 के प्लान में 800 की बाइनरी, 1,000 की बाइनरी प्लान मार्केट में चले हैं। समझिए, तो प्लान अच्छा होना। हमारे यहां चूंकि पॉइंट की वैल्यू गिर रही है लेकिन 6 पे जाके अटकेगी, मैक्सिमम उड़ के जाएगी 7 जाएगी। जब 7 जाएगी तो कंपनी उसके लिए सीआरएफ वैल्यू जैसे कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करके आपको 300 करोड़ बरकरार रखेगी, तो आपको टेंशन है नहीं कोई। लेकिन जो प्लान डिजाइन करता है वो कैलकुलेशन समझता है दोस्तों, लेकिन जो प्लान डिजाइन नहीं किया कैलकुलेशन कैसे समझेगा आप बताना। तो जो लोग प्लान डिजाइन नहीं किया कैलकुलेशन समझ नहीं पाते, उस चक्कर में जब वो प्लान क्रैश करता तो संभाल नहीं पाते। हम प्लान को संभाल क्यों पाएंगे? हमें पता है कहां कहां क्या चैलेंज आने वाली, उस चैलेंज को हम कैसे दूर करेंगे, वी नो वेरी वेल। तो इस आइडियोलॉजी के अंतर्गत जो प्लान डिजाइन किया गया था। हमें एक चीज और पता थी, बताऊंगा आपको, मैं फिर एक बार शेयर करता हूं स्क्रीन अपनी। बहुत दूर का सोच के ये प्लान डिजाइन किया गया दोस्त, बहुत दूर का। देखो, जब भी कोई सक्सेसफुल प्लान दोस्तों मार्केट में होता है उसका कॉपी किया जाता है। जब हमें पता था कि इस प्लान को कॉपी तो किया जाएगा ही जाएगा, जब इस प्लान को कॉपी किया जाएगा तो होगा क्या? हमें पता, कॉपी करने के बाद लोग 2 ही बात बोलेंगे कि देखो उनके में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, मेरे में कैरी फॉरवर्ड है, इसलिए हमारे पास आ जाओ, किराया बेकार है। पहला सवाल। दूसरा करेंगे, देखो उनके में बिजनेस वैल्यू कम है, लो है, और देखो हमारे यहाँ बिजनेस वैल्यू ज़्यादा है ना, इसलिए हमारे यहाँ जाओ। वो दिखाएंगे हमारे यहाँ बिजनेस वैल्यू ज़्यादा, कैरी फॉरवर्ड है, और उनके लाइफ में दो। यही बता सकता हमारे अगेंस्ट में कोई प्लान यही 2 बना सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है,
वही उनके यहाँ देखो 2500 का, हमारे यहाँ देखो 1200 का है, 1000 का है, ये दिखाएंगे। इसके अलावा कोई और तीसरा कुछ नहीं कर सकता था। और हमें डीके सर की कहानी है कि उनको पता है कि ये हम लाएंगे तो क्या होगा, जब क्या होगा उसके बाद हमें क्या करेंगे वो हम जानते, वो नहीं जानते जो कॉपी करेगा। लेट्स सी। अभी वाले लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे कुछ लोग तो जाएंगे। देखो जो रास्ता दोस्तों आने के लिए बना है वही रास्ता जाने के लिए भी होता है। जिस दरवाजे से आप भीतर घुसते हैं उसी दरवाजे से लोग जाते भी हैं। जाने वालों को आप रोक नहीं सकते, जाएंगे ही जाएंगे। जिनकी सोच छोटी है, जिनको कैलकुलेशन नहीं पता है, वो जाएंगे। दो चार कंपनी केवल कहाँ से, हम दो चार कंपनी करके तब हम ठंडे हुए। हमारा जोश ठंडा कब हुआ, जब हम दो चार कर लिए तब सीख आ गई। अब उनको खुद से करके सीखना है, लगे पड़े लगे रहने दो, कोई वहां जाएगा कोई कहीं और जाएगा। हमेशा बोल दो जब आपका टीम कोई वेस्टीज में ट्रांसफर हो तो तकलीफ हो जाएगी आपको। आप लोग वेस्टीज में जाएं, मोदी केयर में जाएं, आईएमसी में जाएं, आरसीएम में जाएं, एमवे में जाएं, एफएलपी में जाएं, तो आपको तकलीफ होना चाहिए। जाओ उसको मना लो, हाथ पांव जोड़ के, भाई मत जा, जा भाई है तू मेरा। लेकिन कोई ऐसे प्लान में जाए जो प्लान कैलकुलेशन साल से एक्सपायर होना ही होना है, तो खुश हो जाओ। तकलीफ क्या है, वहां जाएगा, सीखेगा, पढ़ेगा, साल 2 साल पर जब आएगा 400-100-200 लोग को लेके आ जाएगा। आएगा जरूर वो घर वापस। क्यों आएगा, क्योंकि उसका प्लान सर्वाइवल नहीं है। तो यदि आपका कोई दोस्त ऐसे प्लान में जाए तो उसको एकदम ठोको, आशीर्वाद दो, नहीं वेरी वेल, वेल डन भाई, तुम करो वहां पे, वो अच्छा प्लान है, बिल्कुल हमसे ज्यादा पैसे देता है, करो तुम। बिकॉज वी नो दैट को प्लान सर्वाइव नहीं कर सकता वो प्लान, लेकिन हमारा प्लान सर्वाइव करेगा। तो देर सवेर वो हमारे यहाँ आएगा जरूर। तो आपकी कोई बंदा जब स्टेबल प्लान में जाए तब आप डरिए, अनस्टेबल प्लान में जाए तो कहां का डरे, आज निकल आई जाएगा फिर बाद में क्या दिक्कत है। तो यही तो हमें पता, जब वो कोई कैरी फॉरवर्ड लेके आएगा, बीवी हमसे ज्यादा लेके आएगा और हमसे छोटा प्लान लेके आएगा, तो प्लान शुरू में तो हमसे अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्लान एक्सपायर बहुत जल्दी करेगा। और जब एक्सपायर करेगा तो हमें पता फिर वो उनके लोग हमारे पास आएंगे। अब सिचुएशन हमारी देखते हैं, हम ये तीनों काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ कुछ कम लोग आएंगे, तब भी हमारी पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी। ध्यान दे रहा, पॉइंट की वैल्यू नीचे तो हमारी भी आएगी और पॉइंट की वैल्यू नीचे तो उनकी भी आएगी। उनकी ज्यादा तेजी से क्यों आएगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी है ना, पेयर इनकम भी ज्यादा है। हमारा फ्लो जाएगा क्योंकि हमारे में ये सब नहीं है, तो हमारा ज्यादा कम नीचे आएगा। हमारा जितना आया तो इससे उनका तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, राइट। अब हमें पता है कि जब हमारा कम आएगा तो बढ़ाना कैसे है। हमारा कम होगा तो हमने जानबूझ के शुरू में ही बिजनेस वैल्यू कम रखा, कि हमें पता है कि सब लोग इसकी बिजनेस वैल्यू को हमेशा ज्यादा लेके आएंगे। हमें पता कि हमारा पॉइंट वैल्यू हम कहते चलो 150 पहुंच गया, इतना मान लेते हैं आपके लिए वर्चुअली, जो कभी होना नहीं है। हमारी पॉइंट वैल्यू 200-250 चली गई, कंपनी कुछ नहीं करेगी, सिर्फ हमारे बिजनेस वैल्यू को 25 से लेकर करेगी 40%, 15% बिजनेस वैल्यू बढ़ाएगी। एक झटके में पॉइंट वैल्यू फिर से पहुंच जाएगी आपका 300 के रेंज में। करो कुछ, हमें कोई प्लान नहीं चेंज करना, सिर्फ हमें बिजनेस वैल्यू जैसी बढ़ाएंगे एक झटके में पॉइंट वैल्यू फिर ऊपर चली जाएगी। वी नो वेरी वेल कि जब कम होगा तो हम क्या करेंगे, लेकिन भैया जब इनके पॉइंट की वैल्यू नीचे जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये तो बीवी पहले बढ़ा के बेच रहे हैं ना, और पहले दिन बीवी बढ़ा के बेच रहे हैं कि देखो हमारी बीवी ओके लाइफ से ज्यादा, हम भी नहीं पता क्या होने वाला है। तो भाई ये कैसे बढ़ाएंगे, ये बताओ, ये प्लानिंग खत्म हो जाएगी, कंपनी बंद, एक्सपायर। वी नो वेरी वेल सिचुएशन। अब बीवी तो एक था, हमारे पास में 15% का ऐसा फंड है कंपनी के पास में जो एक्स्ट्रा है। फैक्ट्री कहां से बन रही है, उसी फंड से बन रही है। कंपनी को पता है कि ये 15% का फंड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें तकलीफ होगी, जब लोगों को पैसा कम बटेगा। तो जैसे सीआरएफ फंड, सीआरएफ क्या है, 10% बस है, 5 भी बचा हुआ है। अब सीआरएफ इस महीने खत्म हो जाएगी, कंपनी फिर कोई ना कोई फंड लेके आ जाएगी फिर से। लेकिन कंपनी को पता है कि भले हम प्लान में छेड़ नहीं करेंगे, प्लान में हो सकता है पॉइंट की वैल्यू आपका 214 आ जाए, 7 गुना मल्टीप्लाई हो गया तो, लेकिन 214 में हम 100 रुपये और पकड़ा देंगे किसी न किसी बोनस के नाम पे। जब हम ये 100 दे देंगे, ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 314। तो भाई साहब कम कहाँ हुई ये बताओ। तो जो लोग छाती पीट पीट के रोते हैं कि पॉइंट वैल्यू गिर गई, उनसे बोलो भाई साहब 350 आ रहा है, पिछले 3 महीने से हमारा पॉइंट की वैल्यू गिर कैसे गई, बढ़ गई, वो तो लाइफ टाइम हाई पे चली हमारे पॉइंट की वैल्यू बिकॉज ऑफ सीआरएफ। अब सीआरएफ तो कंपनी क्या बोलती है कि हमारे यहां कभी भी आप ये निश्चिंत रहो, आया हूं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पागल नहीं बनाने आया हूं, हमें पता पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। जब पॉइंट की वैल्यू गिरेगी तो दोस्तों हमारे हाथ में बिजनेस वैल्यू पड़ा हुआ है। जब पॉइंट की वैल्यू गिरेगी तो हमारे हाथ में एक्स्ट्रा 15% का फंड है, उस फंड को हम कैसे घुमाएंगे हमें मालूम है। तो आप लोग को बस निश्चिंत काम करना है और कैलकुलेशन सीखना है। सीखने के बाद फिर एक एक लोग को बैठ के सिखाना है। जैसे जो लोग भाग के गए किसी और कंपनी में, एक्चुअली उनको कैलकुलेशन नहीं आता, उनको जाके कैलकुलेशन समझाओ बस। कि भारत में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 300 की ज्वाइनिंग का प्लान, 200 की ज्वाइनिंग प्लान, इवन 100 रुपए तक के प्लान। भाई मैंने प्लान डिजाइन किया था दिल्ली में, कीर्ति नगर वहां का प्लान, वहां की कंपनी थी, उन्होंने लॉन्च किया था चाय पत्ती।
चाय पत्ती मसालेदार, उसमें बड़ी सारे हर्ब्स डाले थे, और आई थिंक 250 का उनका आधा किलो था, आई थिंक यस 250 रुपये का आधा किलो चाय पत्ती थी, और उसी 250 में प्लान डिजाइन था। हालांकि बहुत चिल्लर था, उससे लड़ाई झगड़े मेरे हो गए थे, पैसा उसने पूरा नहीं दिया था अपने को सॉफ्टवेयर का। 250 में उसमें प्लान डिजाइन, 250 में प्लान डिजाइन, और 250 में लगभग 100 रुपये का पेरो बांट रहा था। मुझे मालूम था प्लान सर्वाइव नहीं करेगा। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, करो तो सही, हमें पता हमारा आइडियोलॉजी क्या है। अब बहुत भयंकर बिजनेस किया, मतलब टनों टन उनकी सप्लाई थी भाई पर डे की। उस चाय पत्ती पहुंचा नहीं पा रहे थे, इतना आलम हो गया था प्लान का। प्लान 6-7 महीने चली, सर्वाइव नहीं की, बट उनका पर्पस सॉल्व हो गया कि जो फ्रेंचाइजीज उन्होंने जो लास्ट में पैसे इकट्ठे किए तो दिए नहीं, वो उनका प्रॉफिट हो गया एक्चुअली। आप बेचो अपने से माल उठा करके, क्योंकि उसका बिल तो कटना था नहीं, जो फ्रेंचाइजी में पड़े हुए हैं बिल कटा नहीं, ऊपर से इन्होंने पैसा वापस लिया नहीं, तो ले दे के फ्रेंचाइजी, ये गेम खेले थे फ्रेंचाइजी के ऊपर में कि नीचे वाले फंस के फ्रेंचाइजी खुलवाएंगे, मुझसे से काम चला लेंगे, और ऐसी कंपनियां उसी ब्याह पे चलती हैं, समझिए। तो जो लोग करोड़ों रुपए, यानी कि 30-30 लाख नहीं, 50-50, 70-70 लाख, 80-80 लाख लोग महीने कमाते थे आरएमपी के अंदर में, वो लोग भी 3-3 बार प्लान चेंज कर चुके, कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। आरएमपी से ही एक टॉप मोस्ट बंदे की इनकम है वो इंडस विबा, वहीं से निकल लोग बनाए हैं। तो मल्टीपल कंपनी खुली वहां से निकल के। तो ऐसे केस में जब कोई प्लान ऐसी आती है तो आपको यदि कैलकुलेशन आता तो आपको डर नहीं लगेगा। आप डरेंगे कब, जब आपको कैलकुलेशन पता नहीं कि कंपनी आप कैसे पैसा बांटती है। तो अब आप किसी का प्लान देखो तो वही देखो कि कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है, तो एक टाइम कैपिंग कितने 300 गुना पे रखो, पेयर इनकम का 300 गुना, उससे ज्यादा है खत्म, कंपनी नहीं करना, कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। तो ऐसे लोगों को प्लान दो और पर्चे में रखो, ज्वाइन ना हो कोई दिक्कत नहीं, फॉलो बना के रखो, जब उनकी कंपनी जाएगी वो काम में आएंगे। तो ऐसे लोग प्रॉस्पेक्ट है। 5 साल पुराना फॉलोअप करके प्रीति ने अभी ज्वाइन कराया पिछले महीने किसी को, ध्यान देना, 5 साल का पुराना फॉलोअप से ज्वाइन हुआ व्यक्ति, 5 साल का फॉलोअप, 2 कंपनी में फॉलोअप किया, तीसरे में आके ज्वाइन किया बंदे ने। तो ऐसे लोगों को अगर जब पता है कि प्लान सर्वाइव नहीं करेगी तो वहां रिलेशन बिल्ड किया जाता है, जो कि 2 साल 3 साल 1.5 साल बाद आपके काम में आ सकते हैं कहीं भी जाकर के। क्लियर है? नाउ किसी का क्वेश्चन कोई हो तो आप क्वेश्चन में ले सकता हूं, परमिशन अलाउ कर रहा हूं। एक आदमी बोलेगा तो बाकी लोग म्यूट रखेंगे, ये नहीं कि हम डॉगी जैसा बिहेवियर ना करें तो अच्छा है। लीडर सारे लीडर है, लीडर जैसे बिहेवियर करेंगे। अखिलेश सर, एक काम ऐसा करते हैं, मैं लोगों के बिहाफ से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जी, तो मैं ही क्वेश्चन सब ले लेता हूं। अच्छा रुको एक चीज, एक मिनट, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, एक और बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन देखो ध्यान से आप लोग, आज मजा आएगा आपको देख के। इस कैलकुलेशन के बाद में किसी के पास कोई सवाल बचता ही नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब अब तक का सबसे मेरा सक्सेसफुल फार्मूला है ये। बोलूं भाई साहब? नहीं अभी आपको नहीं बोला, अभी मुझे बोलना है 5 मिनट और, 10 मिनट और कम से कम। सर थैंक यू। मैं रिपीट करूंगा, एक सक्सेसफुल फार्मूला है। इस फार्मूले से आप किसी को प्लान दिखाइए, इजी हो जाता है प्लान दिखाना। हालांकि मेरे ऊपर लागू होता है, आप पे कितना लागू होगा नहीं पता मुझे। लेट्स सी, लुक, हमारे प्लान में आपको सबको पता है कि 50,000 की मैचिंग पे सारी इनकम आ जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति 50,000 की मैचिंग कर रहा है तो हमारा प्लान 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। कैसे? पहले 3 महीने में वीकर साइड का एवरेज 20% की हमारी इनकम बन जाती है, राइट। 3 महीने बाद वीकर साइड का हो जाता है 30 से लेकर के 40%, राइट। और आफ्टर कैपिंग हमारी 2 इनकम पे जो कैपिंग लगी है, कैपिंग के बाद फिर से घट के इनकम हो जाती है हमारी 20%। प्लान खत्म। समझते हैं जरा कैसे? मान लीजिए कि 2 लाख की मैचिंग गई, आपका पहला महीना है, तो मैंने कहा 2 लाख का पहले 3 महीने कितना आएगा? 20%। तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 2 दूनी 4, यानी लगभग 40,000 की आपकी इनकम बन जाएगी। बट यही 2 लाख यदि आपने 3 महीने बाद डाले चौथे महीने में, तो उसी 2 लाख पे आपको एवरेज आ जाएगा। मैं 40 दिखा रहा हूं, 30 से 40 के बीच में 40, तो आपको लगभग यहाँ पे 80,000 तक की इनकम आ जाती है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लाख की मैचिंग की, तो आपको यहाँ पे 40% निकाल लीजिए, कितना होगा? लगभग 2 लाख की इनकम आ जाएगी। मान लीजिए आपने 10 लाख की मैचिंग की, तो 40% के हिसाब से लगभग कितना आ जाएगा? आपको लगभग 4 लाख की मैचिंग आ जाएगी। अब मान लीजिए आपने 12 लाख की मैचिंग की, तो 12 लाख का 40% कितना होता है? 12 चौक 48, यानी 4,80,000 इनकम आ जाएगी। एक्चुअली 12 लाख पर जब पहुंचते हैं तो आपकी इनकम लगभग 5 लाख पहुंच जाती है। यानी 12 से 13 लाख, 12 से 14 लाख के बीच में आपकी इनकम 5 लाख पहुंचती है, 12-13 में पहुंच जाती है आराम से। 12 लाख में 5 लाख इनकम हो जाती है। अब जैसे आपकी इनकम 5 लाख महीने पहुंची तो आप पहुंच गए कैपिंग पे। आपकी जो कैपिंग लगती है बेसिकली 5 लाख जब इनकम महीने पहुंचता है तो एवरेज कैपिंग लग जाती है उस समय तक।
और जैसे कैपिंग लगे तो आपकी इनकम फिर कितनी हो जाएगी, ध्यान देना आखिरी पॉइंट, 20%। राइट सर, स्क्रीन शेयर है कि नहीं, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? नहीं सर, हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं है सर, अरे स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे 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 बताना चाहिए ना यार, मैं कब से लगा हूँ, मुझे लगा दिखाई क्यों दे रहा आप लोग को। आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी। मैं फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा था कि 50,000 की मैचिंग पे सारी इनकम हमारे यहाँ आ जाती है, करेक्ट। पहले महीने से लेकर तीसरे महीने तक आपको वीकर साइड का 20% तक की इनकम आती है यदि आप ये मैचिंग कर रहे हैं तो। 3 महीने बाद आपका हो जाता है वीकर साइड का 30 से लेकर 40% इनकम। और जब आप पहुंच जाते हैं कैपिंग पे, तो कैपिंग के बाद इनकम फिर से घट के हो जाती है एवरेज 20%। मैंने इसका एग्जांपल में दे रहा था कि मान लीजिए 2 लाख बिजनेस वैल्यू की आपकी मैचिंग हुई, तो 2 लाख का पहले 20, क्योंकि पहले 3 महीने कितना आएगा 20%, तो 20% के हिसाब से आपको इनकम आ जाएगी 40,000 2 लाख बीवी पे। मान लीजिए वही 2 लाख बिजनेस वैल्यू तो हो, लेकिन आफ्टर 3 मंथ हो, तो 3 मंथ यदि 2 लाख हो जाए तो कितना हो जाएगा, 40% निकालेंगे अब हम। इस हिसाब से इनकम कितना आ जाएगा, अब 4 दूनी 8, यानी 80,000 की इनकम आ गई उसी 2 लाख पे, लगभग 30 से 40 के बीच में। मैं 40 लेके चल रहा हूँ फिलहाल अभी। मान लीजिए 5 लाख का आपको मैचिंग हो जाए तो 5 लाख का 40% कितना होगा, 5 चौक के 20, यानी 2 लाख महीने की इनकम हो गई आपकी। मान लीजिए 10 लाख की मैचिंग हुई तो 10 लाख का 40% कितना होगा, यहाँ पे आपका 4 लाख की मैचिंग हो गई, इनकम हो गई। मान लीजिए 12 लाख चला गया तो 12 लाख का 40% कितना होगा, 12 चौक 48, यानी 4,80,000 होगा। लेकिन बताऊं कि 12 लाख पे जाते जाते महीने की 5 लाख के आसपास इनकम हो जाती है, यदि फ्लेक्सिब ठीक ठाक है तो हो जाता है 5 लाख की इनकम। तो 12 से 13 लाख रुपए बिजनेस वैल्यू में आपका 5 लाख इनकम पहुंच सकता है। नाउ जैसी 5 लाख इनकम पहुंचती है तो आप पहुंच जाते हैं कैपिंग पे। कैपिंग आपकी कब लगती है, जब आप 5 लाख महीने की इनकम पार करते हैं तब लग जाती है कैपिंग। और कैपिंग लगने के बाद पे कितना पैसा बढ़ता है, ध्यान दीजिए, फिर से घट के कितना हो जाएगा, 40 से घट के फिर आ जाएगा 20%। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए किसी का 15 लाख की मैचिंग हो, तो 15 में से पहले 12 लाख माइनस कर दो। 12 क्यों, क्योंकि 12 में कैपिंग लग जाती है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 लाख। तो 3 लाख पे आएगा 20%, कैपिंग के बाद वाले पे 20%, यानी इनकम कितनी हो गई, 60,000 तो ये हो गई। अब 12 लाख पे कितना आता है, 5 लाख, तो 5,60,000 की इनकम हो गई यदि किसी की 15 लाख की मैचिंग हुई तो। एक और कैलकुलेशन देखते हैं, मान लीजिए किसी की 20 लाख की मैचिंग हुई, तो 20 लाख में से पहले 12 लाख माइनस कर दो, कितना बच गया, 8 लाख। तो 8 लाख का पहले 20% कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी 1,60,000 तो ये हो गया, प्लस 12 लाख का 5 लाख, कितना होगा इनकम, 6,60,000 की इनकम आ गई। समझ में आ रहा है। मान लीजिए किसी का बिजनेस चला गया 30 लाख, तो 30 में से 12 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 18। तो 18 पे आएगा पहले 20%, यानी 3,60,000, 18 दूनी 36। अब 12 लाख पे कितना आता है, 5, तो यानी इनकम कितनी होनी चाहिए, 8,60,000। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी इनकम, जब से मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूं तब से मेरी इनकम कितनी इनकम गई और कितना बिजनेस गया है, कितने बिजनेस मुझे कितनी इनकम आई है, और हम निकालने का प्रयास करेंगे कि ये फार्मूला ठीक है कि नहीं, संजोग से खुला हुआ है। मैं एक बार आपको पहले दिखाता हूं कि मेरी इस कंपनी में इनकम कैसे कैसे बढ़ी है। मेरी पहले महीने की इनकम इस कंपनी में आई थी 2,934 रुपये, फिर आई 76,000 रुपये, फिर 26,000, फिर 54, 1,14,000, 1,31,000, 1,86,000, 2,13,000, 2,18,000, 2,61,000, 2,69,000, फिर 2,37,000, 4,71,000, 6,79,000। अरे यहाँ पे एक चीज ध्यान दिखाऊं कि पहले 5 महीने बाद, 6 महीने बाद 2,18,000, 2,61,000 के बाद यहां पे ध्यान दीजिए 2,37,000 जो मेरी इनकम थी, इसके बाद सीधे 2 लाख का छलांग लगा था। 2.5 लाख मेरी इनकम बढ़ी थी एक महीने में, 2,37,000 से सीधे 4,71,000, 4,71,000 से फिर 2 लाख छलांग लगा, 6,79,000, फिर 3 लाख छलांग लगा सीधे और 9,77,000, यानी कि 3 महीने में 2 लाख, 2 लाख, पहले 2.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख इनकम बढ़ गई 3 महीने के अंदर, यानी 3 2 5 2 7 लाख इनकम 3 महीने में बढ़ गई थी मेरी। ध्यान, मतलब आंकड़ा दिखाना चाह रहा हूं आपको। 9,77 के बाद 9,67, फिर लगभग 2 लाख छलांग मारा, 11,67, फिर लगभग 3 लाख छलांग मारा और 14 लाख सीधे, फिर लगभग फिर सेम रहा, फिर 3 लाख छलांग मारा, 17 लाख, फिर 1 लाख का छलांग मारा, 18 लाख, फिर 3 लाख बढ़ गई 21 लाख, फिर सीधे इस बार कितनी, फिर 8 लाख बढ़ गई, कितनी हो गई, पिछली में इनकम कितनी थी, 29,33,407 रुपए। यानी कि जब से मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूं, आप देखेंगे तो 2 लाख 3 लाख का छलांग तो शुरू से ही चल रहा है, एक महीने में चल रहा है। 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख, इस बार सीधे 8 लाख छलांग मार दी, ये हाईएस्ट छलांग थी अभी। अब आपसे मैं आप लोग को रैंडमली, अब मैं आपको परमिशन देने जा रहा हूं अनम्यूट का, आप लोग जिस महीने का बोलो
उस महीने का बिजनेस खोल के मैं दिखाता हूं कि मेरी जो पे आउट उस महीने की आई थी, कितना बिजनेस पे कितना मेरा पे आउट बना था। मैं मैचिंग आपको दिखाऊंगा आपको। अब आप रैंडमली आप लोग बताओ किस महीने का मैं आपको इनकम खोल के दिखाऊं। चलो बताओ आप लोग। रिसेंट सर लेटेस्ट दिखा दीजिए। रिसेंट लास्ट में, अरे भाई रिसेंट लास्ट में देखना, पहले तो देखो, शुरू करके देख लो यार, वो तो दिखाई देंगे। मार्च अप्रैल का। चलो आप लोग बताओ, आप लोग शुरुआत करता हूँ, किस महीने का बिजनेस खोलूं बताओ। मार्च अप्रैल। जब काम स्टार्ट किया था तब का अप्रैल सर। नहीं नहीं, देखो पहला 3 महीना तो छोड़ दो, इधर इधर मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। मेरी पहला 3 महीना हटा दो, 50,000 चौथे महीने से मैं दिखाता हूँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिखाता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। नवंबर 2019 सीधे, पहले 18 दिखाता हूँ पहले, क्योंकि मेरा चौथा महीना था जहां से मेरा 40% शुरू होना चाहिए था। ये देखते हैं, ये बिजनेस मेरा दिसंबर 2019। सर आपका माइक बंद हो गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ गई आ गई आ गई, ओके लेट्स सी। सर आप ये प्लान है, ध्यान देना। ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। ओके, ये मेरा देखिए बिजनेस है, दिसंबर 2018 का दिखा रहा हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 महीने बाद का है ये। दिसंबर में मेरी मैचिंग देखिए कितना हुई थी। ए और बी टीम बता दूं आपको कि बी हमेशा वीकर होती है। यहाँ आपका लेफ्ट राइट नहीं है, चाहे जो टीम वीकर होगी वो बी में दिखाएगी, जो पावर होगी ए में जाएगी। उस आपका लेफ्ट राइट पावर है कि राइट पावर, उससे मतलब नहीं है। वीकर हमेशा बी दिखाता है। तो 3,22,000 मेरा बिजनेस गया था, क्लियर। अब 3,22,000 गया था तो मेरी इनकम कितनी आनी चाहिए थी? 3 लाख का 40%, यानी 1 लाख 3 चौके बार 1,20,000 मेरी इनकम होनी चाहिए 40% के हिसाब से। मैंने 40 बताया था आपको। लेट से मेरी इनकम आई कितनी थी उस महीने की? 1,31,000। 1,20,000 में बोला था 40%, 40 से ऊपर का रेशियो है। सर म्यूट कर लो यार, बिना वजह आप लोग अनम्यूट करके रखते रहते हो, घर के झगड़ा सुनाते रहते हो आप लोग। लेट्स सी, तो आप देखो 40% का वही रेशियो है। अब बताइए किस महीने का बिजनेस खोलूं? प्रूफ वही फार्मूला पे चल रहा हूं मैं। आफ्टर 12 लाख का दिखाइए सर। आफ्टर 12 लाख। आफ्टर 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 10 लाख। तो अब मेरी ग्रॉस इंसेंटिव। अखिलेश सर एक बार कैपिंग वाला दिखा दीजिए सर। हाँ जी, पहला कैपिंग जो लगा था आपका, पहला कैपिंग जो लगा था एक बार वो दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूँ डोंट वरी। ये मैंने 12 महीने बाद मैंने नवंबर 2019 को खोला। मैंने नवंबर 2019 को खोला। नवंबर 2019 मेरी मैचिंग देखिए कितना गई थी? 35 लाख, 35 लाख मेरी मैचिंग गई है। यार ये कौन है भाई साहब? उठा के बाहर कर देता हूँ यार, ऐसे लोगों को म्यूट किया जा रहा है। भाई अनम्यूट कर दूंगा तो आप लोगों को सवाल कैसे लूंगा? सर आप अखिलेश सर मैं आप वहां को सबको म्यूट कर दीजिए, और जितने भी सवाल है मैं आपसे पूछूंगा सर। लोगों के सवाल मेरे पास है तो सवाल मैं ही पूछूंगा आपसे। कर दिया मैंने, ओके। नाउ मेरा बिजनेस गया था नवंबर 2000, एक बार फिर से देखते हैं। मेरा बी साइड में बिजनेस कितना गया था? 35 लाख का बिजनेस गया था मेरा नवंबर 2019 का। तो हम फार्मूला वही है। क्या फार्मूला था कि पहले 35 लाख में से 12 लाख माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5 और 7 23 लाख। 23 का निकालिए 20%, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कि 4,60,000 तो बन गया 23 लाख पे 20% के हिसाब से, और 12 लाख पे आता है 5 लाख, तो 9,60,000 मेरी इनकम होनी चाहिए नवंबर की। देखते हैं कितनी आई है फार्मूले के हिसाब से। मेरी इनकम कितनी बढ़ी है? 11,67,000, यानी कि 9,60,000 होना चाहिए 40% के हिसाब से। वो फॉर्मूला 40-20 की बनी 11,67,000। क्यों बनी है? क्योंकि मेरी फ्लैक्सी बोनस 1,86,000 आई थी, इसलिए इनकम बढ़ गई थी, राइट। यानी रेशियो 40% की है। अब आप बताओ किस महीने का दिखाऊं? पहला कैपिंग जो सर। हाँ पहला कैपिंग, ये देखो पहला कैपिंग मेरा लगा है जुलाई 2019 में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। जुलाई 2019 में मेरा पहला कैपिंग 1,20,000 का लग गया था, और अगस्त में दोनों साइड की कैपिंग लगी। तो मैं अगस्त वाला ही पहले जुलाई का ही दिखाता हूं पहले आपको। मैंने जुलाई का बिजनेस खोला, जुलाई 2019 का बिजनेस है, ये देख सकते हैं ध्यान से। मेरी मैचिंग कितनी हुई थी? 10,76,000 पे पहली कैपिंग लग गई थी। अब मैं दिखाता हूं एक दूसरा अगस्त वाला इनकम, क्योंकि अगस्त में दोनों कैपिंग लगी हुई है। अगस्त में जो बिजनेस गई है मेरी वीकर साइड की, वो बी में कितनी गई है? 17 लाख, ज़्यादा गई है। 17 लाख का मेरी बिजनेस गई है। मैं कैपिंग पे आ चुका हूं। लेट्स सी इसको कैलकुलेट करते हैं जरा सा।
17 लाख माइनस कितना करूंगा, 12 लाख, कितना बच गया यहां पे, 5 लाख बचा। 5 लाख का 20% कितना, 5 दूनी 10, यानी 1 लाख तो मेरी बन गई ये इनकम, और 12 लाख पे 5 लाख, यानी कि मेरी 6 लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए। नाउ लेट्स सी कितना इनकम बना मेरा यहाँ पे, 6,79,000 की मेरी इनकम बनी हुई थी उस महीने की। सेम फार्मूला मैं आपको समझाऊं, तो आप सुनो, सेम फार्मूला डे 1 से। नाउ अब बताइए किस महीने की इनकम दिखाऊं आप लोग को। सर ये आखिरी वाला सर, लास्ट वाला, अच्छा अच्छा हाँ, बड़ी वाली। मैं लास्ट खोलता हूं इनकम। मेरी लास्ट जो मैचिंग हुई है 1,34,00,000 की मेरी मैचिंग हुई थी पिछले महीने की, राइट। अब 1,34,00,000 में सेम वही फार्मूला, 1,34,00,000 माइनस कर दीजिए 12 लाख, कितना हो गया जी, 4 उधर 8 उधर, 1,22,00,000। 1,22,00,000 का 20% निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 24,40,000 की तो इनकम बन गई मेरी 1,22,00,000 पे। अब 12 लाख पे कितना बनता है, 5 लाख, तो मेरी इनकम कितनी आनी चाहिए थी, 29,40,000 की मेरी इनकम बननी चाहिए थी, है ना। बनी कितनी मेरी इनकम, बिल्कुल सटीक है, वो सेम पोजीशन। यानी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करना दोस्त, जिस दिन से मैं इस कंपनी को ज्वाइन हूं उस दिन से लेके आज तक एक सिंगल फार्मूला है, क्या, जब तक कैपिंग पे नहीं है 30 से 40, आपके लिए 30 मानना, मैं अपने लिए 40 दिखा रहा हूं क्योंकि मेरी फ्लेक्सी बोनस अच्छी आती है, तो मेरा 40 के ऊपर भी चला जाता है। आप अपना 30 मान लेना कि जब तक कैपिंग पे आप नहीं हो तब तक वीकर का 30%, कैपिंग पे चले गए तो लगभग 20%, मोटी मोटा, राइट। अब आप मेरे दोस्त बताना, हिंदुस्तान की मुझे एक कंपनी का नाम बता दो यार जो फार्मूला फॉलो कर, ये इस फार्मूले पे लगातार 3 साल दिखा दे। मेरी 2 साल की इनकम, किसी भी महीने की इनकम खोल लो, इसी फार्मूले पर है इनकम, सेम फार्मूला मैंने कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट यही आता है इनकम, आज तक कभी इसके नीचे आई ही नहीं इनकम। अब इतना शानदार प्लान हो, उसके बावजूद आप ये बोलने आओगे सर विनफ्रीत बताओ कैसे कंपेयर करूं, सर कहां कंपेयर करने गए यार, कर ही नहीं सकते कंपेयर दोस्त, कर ही नहीं सकते। और यदि ये इनकम गिरती है तो डीके सर कमर कस के खड़े हैं, उनका विजन है 2021 में 1 करोड़ महीने से ऊपर कम से कम 4 लोगों के लाइफ से निकलेंगे, और ऐसा हो गया तो वर्ल्ड के टॉप 100 में हमारे लोगों का नाम आना शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ के लिए क्या करना होगा, 6 करोड़ की मैचिंग, 6 करोड़ का 20% कितना होता है भाई लोग, 6 करोड़ का 20%, 6 दूनी 12, 1 करोड़ 20 लाख, यानी यदि 5 से 6 करोड़ को यदि कोई मैचिंग यहां पे कर रहा है तो 1 करोड़ महीने की पे आउट हो जाएगी। और सर बाहर की कंपनियों में लोग हजारों तादाद में 6-6, 10-10, 20-20 करोड़ का बिजनेस दे रहे हैं, बट इनकम 50 लाख भी नहीं आती। सोचना 22 करोड़ सीधा अभी पिछले महीने 22 करोड़ की बिजनेस दिया था इन्होंने, क्या नाम है आपके, पवन मलिक जी ने, उन्होंने शेयर किया था। और देखना 1 करोड़ 4 लाख की इनकम गई थी सिद्धार्थ जी का पिछले महीने, और कंपनी के सेकंड हाईएस्ट अर्नर की इनकम कितनी थी, 57 लाख पवन मलिक जी का। और पवन मलिक जी के टीम में हाईएस्ट अर्नर मिस्टर हरीश अरोड़ा की इनकम सिर्फ 22 लाख थी। 57 लाख 22 लाख कंपेयर करो, 3 टाइम, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम का अंतर है ये, 250% डाउन पे आउट अपलाइन से। मेरा 29 गया तो 18 लाख के पे आउट लगभग सोनम की आई है साथ में। आप यहां का डिफरेंस देखिए और वहां का डिफरेंस देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। यानी कि 22 करोड़ का धंधा देके 57 लाख का पे आउट, और मेरा 5 करोड़ का धंधा देके 29 लाख का पे आउट। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते सर, कंपेयर ही नहीं कर सकते सर। एक जूम मीटिंग में हूं जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोन बस 20 मिनट मुझे दे, बस 20 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर बात करते हैं, ठीक है जी जी, थैंक यू। तो मैं आपको बोलना ही चाहूँ तो फार्मूला डे 1 से सिंपल है। आप किसी बाइनरी, जो लोग नेटवर्किंग समझते हैं उनको ऐसे प्लान दे सकते हो कि सर हमारे यहाँ फ़ोन करो, सर हमारे देखिए कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, सामान बहुत सस्ते हैं, वीकर का 20% आएगा पहले 3 महीने, उसके बाद 40 के आसपास चला जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, प्लान खत्म, दैट्स इट, हो गया प्लान। यदि उस हल्का सा भी कैलकुलेशन समझता है तो प्लान में 1 घंटे में गोदते ये है वो है, समझदार आदमी को सारा कॉपी, भैया वीकर साइड का 20 शुरू होगा और 40 पे जाकर खत्म हो जाएगा, प्लान खत्म हो गया, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है, एकदम इजी प्लान है। नाउ अब जो क्वेश्चन सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पब्लिक के भी आप पे जी। तो सर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आती है मार्केट से वो ये है कि हमें अपनी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम पे कोई इनकम क्यों नहीं मिलती है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सर। अभी वेस्टीज ने 20% से घटा के 11 कर दिया अपने प्लान को अच्छा करने के लिए। एक बात समझिए, मैं आपको अगेन स्क्रीन शेयर कर देता हूं एक बार पहले।
देखो जब आप ये बोलते हो ना कि सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलेगा, एक बार आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ परचेजिंग पे जो इनकम आती है वो सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। लॉलीपॉप बोलते हैं इसको, लॉलीपॉप इनकम बोला जाता है इस फील्ड में। लॉलीपॉप इनकम क्यों? सिंपल सी बात है यार, 35 रुपये की कंपनी एक साबुन बेच रही है, अब बोलती कि 70 रुपये पे बिजनेस वैल्यू दूंगा। अब बोलती कि आप डायरेक्टर चले जाओ तो 20% बिजनेस वैल्यू का और आएगा, तो 17 का 20% कितना होगा? 34, 3 रुपये 40 पैसे। तो 35 डीपी में से 340 घटा दो, कितने का हो गया भाई साहब? 32 रुपये का। अब 32 का साबुन दे रहे हैं सेल्फ परचेजिंग, सेल बीबी पे खरीदने के बाद 32 का पड़ेगा, हम बेचते हैं 25 का। अब बताइए सेल बीबी क्यों चाहिए किसी को? कॉमन सेंस, आपको कैलकुलेशन नहीं करने आती। 65 का टूथपेस्ट है, उसकी बिजनेस वैल्यू आधा मान लेता हूँ सीधे, 51 बिजनेस वैल्यू, तो 32 मान लो कि उसका 32 बिजनेस वैल्यू है। तो आप यदि डायरेक्टर चले जाओगे तो आपको 20% आएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी 6 रुपये 40 पैसे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डायरेक्टर होगे तो कैशबैक के नाम पे। तो 65 में से 640 माइनस कर दो, कितने का हो गया भाई साहब? 58 रुपये 60 पैसे का। हमारा पड़ता है 45 रुपये का। आपको डिस्काउंट चाहिए क्यों, ये बताओ रियन? जो लोग महंगा बेचते हैं वो लोग डिस्काउंट देते हैं, वो कैशबैक देते हैं, और वो लोग डिस्काउंट देते हैं 15% पहले। आप ध्यान दीजिए, एमआरपी और डीपी का अंतर इंडिया के टॉप 10 प्लान में 15% आता है, सिर्फ एमआरपी डीपी का अंतर 15 ये देते हैं। और जब आप डायरेक्टर चले जाओगे या सिल्वर चले जाओगे एमवे में, तो आपको बीवी का 20% और मिल जाएगा। तो बिजनेस वैल्यू का 20% यानी टर्नओवर का होता है 10%। तो जो भी कंपनी आप बोल रहे हैं कैशबैक मिलता है, तो 15 10 कितना, 25% मिल गया कैशबैक मिला के। भाई साहब आपकी कंपनी 30 से 40 देती है पहले दिन, आप बताइए हमारे यहाँ है कि नहीं है? वो 1 महीने बाद आपको देंगे 10%, हम हाथों हाथ दे रहे हैं आपको 30%, उनसे ज़्यादा। तो कैशबैक आपको चाहिए क्यों? वजह बताओ आप क्यों चाहिए? ये समझ का पेयर है, वही बोलूँ, आपको कैलकुलेशन नहीं आती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एक वेस्टीज या मोदी का ज्वाइन करते हैं जो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी में से एक है, वो लोग 15% डिस्काउंट देंगे आपको, साथ में बोलते हैं 50% बिजनेस वैल्यू आएगा, मान लिया। अब बोलेंगे डायरेक्टर चले जाओ तो बिजनेस वैल्यू का 20% और दूंगा, तो 50% बिजनेस वैल्यू है। तो मैं लेता हूं एक एग्जांपल मैंने लिया था वही टूथपेस्ट का, कि मान लो 65 रुपये का टूथपेस्ट वेस्टीज का मान लिया जाए, तो 65 का टूथपेस्ट डीपी है, ये 15% डिस्काउंट के बाद उस पर बिजनेस वैल्यू आएगा 32 रुपये 50 पैसे। मैं 32 रखता हूँ, इस 32 पे आपको 20% मिल जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 6 रुपये 40 पैसे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो 15 ये 10 ये सब मिला के 25% हुआ। और यदि 65 में से 6 रुपये 40 पैसे घटा दिया जाए तो आपको सामान पड़ जाएगा 59 रुपये, हाँ 59 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास। तो भाई साहब एक बात है, उतने का टूथपेस्ट लेने बढ़िया कि आप 45 का हमसे आके ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो जो वो डिस्काउंट 15 देते हैं रिटेल प्रॉफिट, 10 देते हैं डायरेक्टर के बाद 25, हम वही डिस्काउंट आपको देते हैं लगभग 40% तक। तो सर हम उनसे ज़्यादा देते हैं और हैंड टू हैंड दे देते हैं। ये कौन सी समझदारी? जो सवाल पूछता है उससे पूछोगे सर एक बात बताओ, आपको हैंड टू हैंड डिस्काउंट मिल गया वो अच्छा है कि 1 महीने बाद मिलेगा वो अच्छा है? सिंपल सी बात है यार इसमें। क्लियर सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। Okay. सर दूसरी क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा आती है मार्केट, वो अपने इंटरनल क्वेश्चंस है कि जैसे इस महीने से सीआरएफ बंद हो रहा है, अगले महीने से फिर ऐसा कोई कंपनी लेके आएगी ऑप्शंस, उसके बाद जैसे रिपर्चेस ऑफर अभी हमारे बंद है और लॉयल्टी जो 6 महीने के कंसिस्टेंसी ऑफर बंद है, तो इसके ऊपर मतलब कंपनी का कोई नया अनाउंसमेंट कब आ रहा है? सर देखिए लॉयल्टी बंद है क्योंकि लॉयल्टी होती है 10% की, और अभी जो ऑफर चला वो 30% का चल रहा है, समझिए। जी अभी यदि आप 2500 के सामान पे यदि 770 रुपये, कितना एमआरपी कितना उसका i3 का? एमआरपी 836 समथिंग है सर। 800 मान लेते, चलो 800, तो 2500 का 30% कितना होता है? 750 रुपये। आपको सर 35% का ऑफर चल रहा है इसमें महीने का, तो 10% का ऑफर रखने का क्या मतलब है? और ये सीआरएफ वाली सर? सर सीआरएफ कुछ न कुछ अनाउंस करेंगे, अभी वो इस क्लोजिंग के बाद समझ में आएगा, वो प्लान करके रखे हुए हैं। जी, और रिपर्चेस कुछ अनाउंस करेगी सर कंपनी इसके अलावा, मतलब लॉयल्टी के अलावा? सर देखिए जो फ्यूचर का प्लान है वो उसको छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कुछ उनके पास रखा हुआ है पिटारे में, वो धीरे धीरे लेके आएंगे। आप देखो प्रमोशन का टेंशन आप निकाल दो दिमाग से, कंपनी हमेशा कुछ न कुछ लेके आती रहेगी, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चंस आती थी इसलिए पूछा सर। अभी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही एक सवाल है सर कि मतलब शॉर्टेस्ट वे 50,000 मैचिंग के लिए शॉर्टेस्ट वे कौन सी है? जैसे आपने उस दिन तुलसी और फेनल सीड का बताया था हम लोग को सुबह सुबह,
तो उसको थोड़ी सा शॉर्टकट में अगर बता देते कि कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति कैसे 50,000 मैचिंग में सबसे ज्यादा जाए, सबसे पहले पहुंचे। सर देखिए, दिक्कत ये कि हम आते ही 50,000 के बारे में सोचना लगते हैं, हम बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं रियल में स्ट्रेटजी क्या होगी। समवन बार बार सिमरन पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कब होगी। सर इस तरीके से आप परेशान मत करिए, हम मीटिंग के बाद आपका क्वेश्चन वैसे ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी, डोंट वरी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर फिर से अब पब्लिकली करने वाला हूँ यही ट्रेनिंग, जो यूट्यूब लाइव भी हो सकता है करूँगा शायद, क्योंकि 1000 लोग का प्लान है और 3000 का प्लान एक मीटिंग के लिए 80-90 खर्च करने का मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि 2000 का प्लान लेने में सीधे लगभग 80-90 खर्चा हो जाता है जूम पे, और एक मीटिंग के लिए 3000 लेने का मतलब नहीं समझ में आता। इसलिए मैं भी तो आपको एक हफ्ते में करेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अपलाइन के द्वारा। ओके, देखो सिंपल है प्लान, बहुत सिंपल है हमारा, कि हमारा एक ही शुरुआती बेस क्या है, 2500 में 1 पॉइंट, यही तो बेस है। और इतने में लगता है कितना, 5000 बीबी, 5000 बिजनेस वैल्यू में लगता है 1 पॉइंट। तो 5000 बीबी गुड़े 10 लोग और 5000 बीबी गुड़े 10 लोग, तो 50,000 की मैचिंग इधर और वही 50,000 की मैचिंग इधर, सब मिला के 20। यदि 20 लोगों पे आपका 50,000 हो सकता है तो आपको इससे शॉर्टकट तरीका चाहिए कौन सा, 20 लोग। अब आपको एक्चुअली 20 लोग ऐसे चाहिए जो 5000 बीबी कर सके, ये वाले। अब ये कहां से आएंगे, अरे नेटवर्कर को भूल जाओ दिमाग से, एक फ्रेशर को पकड़ो, एक कारपोरेट के बंदे को पकड़ो, ठीक है, इन लोगों को पकड़ो, आप उनसे बताओ कि हमारा बिजनेस क्या है ना, यूज, शेयर और सपोर्ट। दिक्कत कहां पे आती है छत्री जी, कि हम लोग हो गए ट्रेनर, आप ट्रेनर हो गए, मनोज भाई ट्रेनर हो गए, हम ट्रेनर, तो हमें सलाह बेचने में आती है शर्म। हम यूज तो कर लेंगे 4000 का सामान जगह 8000 का सामान, सपोर्ट बोलो तो मीटिंग कर देंगे, जूम करेंगे, फाड़ देंगे, स्टेज फाड़ डालेंगे, लेकिन जब यहाँ पे आते नानी मर जाती है। यहाँ पे आके शेयर नहीं करने आता, किसी को बेचने नहीं जाएंगे, इज्जत छुट्टी हो जाती है हमारी जाके। और जब बिजनेस के 3 ही पिलर हमारे हैं और उस 3 पिलर में से एक पिलर को आप अवॉइड करते आओगे और सोचोगे बड़ा काम हो जाएगा, आप बताओ कैसे हो जाएगा। हमारी एक ही समस्या है, हमारी एक ही समस्या है कि हम हर बार सब कुछ करेंगे शेयर वाला पार्ट छोड़ के। तो मैंने एक लास्ट मीटिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था कि आज कोरोना के टाइम में किसी के घर में जाके 2 तुलसी छोड़ाओ, और इसलिए नहीं छोड़ाओ कि आपको धंधा करना है, इसलिए छोड़ाओ कि उसकी नीड है, जरूरी है इस समय, राइट। तो ऐसे केस में यदि हम 2 तुलसी एक दिन में निकालते हैं तो एक तुलसी पे आता है 75 बिजनेस वैल्यू, तो 150 बीवी हम निकाल सकते हैं सिर्फ एक जोड़ा तुलसी, या 2 तुलसी 2 फाइनल कर दें तो एक दिन में हम 300 बीवी निकाल सकते हैं। और गुड़े 30 दिन, 5 दिन छुट्टी मान लेते हैं, 25 दिन हम सिर्फ कर लें, तो इंटू 25 करो तो 7.5 7500 बिजनेस वैल्यू एक आदमी आराम से सिर्फ तुलसी फाइनल पर निकाल सकता है। या मैं बोलता हूं कि टेस्टो बूस्टर, हमारे टीम से भी एक व्यक्ति अधेड़ ज्वाइन किए हैं, उनकी उम्र होगी लगभग 60-62 साल की है, जो कि भाई साहब 4 दिन टेस्टो बूस्टर खा लिए। कल बोल जाएगा अगर अखिलेश भाई बात हो सर, ये इसको खा के यार नींद ही नहीं आती, साला एकदम थोड़ा सा एनर्जी रहती है।